ये बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि हमारी शिक्षा को कमजोर किया जा रहा था। बच्चा एक में पढ़ने वाला बच्चा 5 से 7 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर है। जब हम एक मकान का निर्माण भी करते हैं, जब यहां तक कि छोटा सा गौशाला तक अगर हम बनाते हैं, तो उसकी नींव का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसकी जड़ कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी, इसकी बुनियाद सही से डाली है कि नहीं डाली है, क्या इसे भूकंप आंधी तूफान से रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। को कौन बनाता है? सरकार को आम नागरिक बनाता है। कैसे आएंगे मेरिट पे? 8 किलोमीटर दूर पैदल जाके मेरिट पे आ जाएंगे। साथियों नमस्कार। कल हुए परीक्षा परिणाम पर आप सभी होनहार विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए आप सभी होनहार विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। आपकी यह सफलता आपके परिवार के लिए नहीं बल्कि आपके गांव के लिए और आपके क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही इस बार असफल हुए छात्र छात्राओं से मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि धैर्य रखें और हिम्मत न हारें। अगली बार और अधिक तैयारी के साथ लौटें ताकि शानदार सफलता आपके कदम चूमे। आप सभी को पुनः मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जब मैं आज का ये अमर उजाला का पेपर पढ़ रहा था और भी कई सारे अखबार मैंने पढ़े, तो मैंने देखा कि ओखलकांडा के विद्यार्थियों का नाम इस पे नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप इसको गंभीरता से सुने और इस पे मंथन करें। साथियों, हाल ही में जब हम मिल रहे थे जिलाधिकारी महोदय से, मिल रहे थे मुख्य शिक्षा अधिकारी से और कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में विद्यालयों की दुर्दशा हो रही है। 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने के लिए जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वहां पर शिक्षकों का अभाव है। 6 से लेकर 8 तक जब विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो वहां पर भी शिक्षकों का अभाव है। अर्थात यह हम मान सकते हैं कि शिक्षकों के अभाव के कारण हमारे बच्चों की नींव कमजोर हो रही है। जब हम एक मकान का निर्माण भी करते हैं, जब हम भवन का निर्माण भी करते हैं, यहां तक कि छोटा सा गौशाला तक अगर हम बनाते हैं, तो उसकी नींव का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसकी जड़ कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी, इसकी बुनियाद सही से डाली है कि नहीं डाली है, क्या इसकी नींव को मजबूत बनाया है कि नहीं बनाया है, क्या इसे भूकंप आंधी तूफान से रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। इन सारी चीजों का हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों की शिक्षा की बात आती है, जब पहाड़ के भविष्य की बात आती है, तो हम सभी लोग खामोश हो जाते हैं। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो अपनी नींव को मजबूत बनाते हैं, वहीं जब हम अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करने के लिए आप और हमारा क्या योगदान रहा, इस विषय पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज अखबारों में आप तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे क्षेत्र के बच्चों का नाम क्यों नहीं आया, इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे को हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आज यदि पहाड़ का कोई बच्चा, यदि पहाड़ के हमारे भविष्य, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही, तो कैसे वो भविष्य में आने वाले समय में इन होनहार विद्यार्थियों, इन शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ किस तरह कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। साथियों, ये बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि हमारी शिक्षा को कमजोर किया जा रहा था। मैं यहाँ किसी भी सरकार की अच्छाई या बुराई गिनने नहीं आ रहा हूं। इसके लिए हम सभी, आप सभी, हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार को कौन बनाता है? सरकार को आम नागरिक बनाता है, आम व्यक्ति वोट देता है, इसलिए सरकार बनती है। सरकार भले किसी की भी रही हो। आज मैं देख रहा हूं पहाड़ी विद्यालयों में, पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय बंद हो रहे हैं। अधिकतर विद्यालयों को बंद कर दिया है, यह कह करके कि पहाड़ में बच्चों, छात्र संख्या कम हो रही है। छात्र संख्या कम होने का बहुत बड़ा कारण है साथियों कि पहाड़ में शिक्षकों का अभाव है। आज भी मैंने कई जगह से जाकर के वीडियो बनाए। कोटली में 28 छात्रों में केवल 1 शिक्षक है। थली का विद्यालय बंद हो गया है। मोहना गांव के विद्यालय की हालत ठीक नहीं है, वो भी बंद होने की कगार में। सुंदरखाली की स्थिति ऐसी है, घुमका में भी स्थिति ऐसी है, बंद होने की स्थिति है 6 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की। महतोली का विद्यालय बंद हो गया है।
ये कौन जिम्मेदार है साथियों? आप और हम जिम्मेदार हैं। आज पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए 6 में पढ़ने वाला बच्चा, 1 में पढ़ने वाला बच्चा 5 से 7 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर है। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं, हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिस दिन हमारे गांव के लोग, जिस दिन हमारे क्षेत्र के लोग सड़कों पर आ गए तो मजबूरन शिक्षा व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी सरकारों को, सरकार भले किसी की रही हो। इसके लिए सब हम लोग जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी को तय कीजिए। जब आप मकान लगाते समय नींव मजबूत करते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य की मजबूती के लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को 7-8 किलोमीटर दूर क्यों भेज रहे हैं? आप अपने गांव में शिक्षकों की मांग करिए और मजबूरन आपको शिक्षक मिलेंगे। कोई ना कोई पॉलिसी सरकार अवश्य लाएगी। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल अपना एक दुख व्यक्त कर रहा हूं आपके सम्मुख। आज मैं अखबार की कटिंग भी इस पर लगा दूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से हमारे पहाड़ के बच्चों के शिक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। ये देखिए, बोर्ड परीक्षा में नैनीताल जिले के भीमताल, ओखलकांडा, धारी और रामगढ़ सबसे दूरस्थ ब्लॉक है हमारे के छात्र छात्रा प्रदेश और जिले की मेरिट सूची में अपना स्थान नहीं बना पाए। एकमात्र बेतालघाट जीआईसी खैरना की छात्रा प्रियांशी शाह ने हाई स्कूल में 11वां स्थान पाकर जिले का मान बढ़ाया है। 4 ब्लॉकों के विद्यार्थियों के अधिकतर छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में बेहतर अंकों से प्रथम स्थान पाया, लेकिन मेरिट में नहीं आए। कैसे आएंगे मेरिट पे? 8 किलोमीटर दूर पैदल जाके मेरिट पे आ जाएंगे साथियों। 7 किलोमीटर दूर जाके मेरिट पे आ जाएंगे। हमारे बच्चों की जड़ें कमजोर की जा रही है। 1 से लेके 5 तक की पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं है। उनके लिए शिक्षकों का अभाव है। 6 से लेके 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव है। उनको प्रति सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, प्रत्येक विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिल पा रहे। तो कौन जिम्मेदार है? आप और हम जिम्मेदार हैं। इसलिए साथियों, अपनी जिम्मेदारी से कहो कि हम जिम्मेदार हैं और आंदोलन करो। जिस दिन आप आंदोलन करने वाले होंगे, जिस दिन आप सड़कों पर उतरने वाले होंगे, तो उस दिन आपकी हर बात को माना जाएगा। लेकिन आपसे मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य को अंधकार से बचाइए और इसके लिए आप सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमारे गांव के बच्चों को किस तरह से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। साथियों, ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।